खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ। ये बिहार की वो धरती है जहाँ पे सामाजिक न्याय का देश की आज़ादी के बाद पहली बार अगर आंदोलन हुआ उठा तो देश की इस पावन भूमि बिहार के इसी मधेपुरा में जन्म लिया आदरणीय बीपी मंडल साहब ने। सबसे पहले देश की आज़ादी के बाद अगर कोई ने सामाजिक न्याय की बात की थी, बीपी मंडल साहब ने की थी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? एकदम सही। आप तो सीनियर हैं। और सामाजिक न्याय की इस यात्रा में हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। ओबीसी महासभा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, जिसके मैं फाउंडर मेंबर और इसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ, जो संवैधानिक अधिकारों के लिए ओबीसी SC ST के संपूर्ण संवैधानिक अधिकारों के लिए हम लोग 2016 में इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने बड़े बड़े मंचों पर हमने सामाजिक न्याय के लिए मिशन चलाया, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर। इस बैनर में आप देखेंगे सत्ता को भगवान बुद्ध। सबसे पहले देश में आरक्षण अगर कहीं सबसे पहले देश में आरक्षण कहीं लागू हुआ था 1921 में भगवान की कहाँ पे? छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज के थे, कोल्हापुर नरेश महाराष्ट्र में। उन्होंने उनके राज्य में 50% आरक्षण दिया था। और हमारे पूरे मिशन के आइकॉन है महात्मा ज्योतिबा फुले, जो महाराष्ट्र में पूना में इनका पूरा सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, इन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया। हमारे मध्य प्रदेश में एक वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी 27 साल की उम्र में 27 साल की उम्र में रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते अपना राजपाट सब कुछ दांव पे लगा के आखिरी समय तक लड़ी। और जब अंग्रेजों से नहीं जीत पाए तो उन्होंने खुद अपने हाथों से बलिदान दे दिया था जल समाधि लेकर। ये पहली शिक्षा हमारी फातिमा शेख हैं, जिन्होंने शिक्षा के सबसे पहले विद्यालय महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने चालू किए। महिलाओं के लिए पहला विद्यालय सावित्रीबाई फुले ने चालू किया, उसके बाद फातिमा शेख ने मिशन को आगे बढ़ाया। ये हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, जो पाल बघेल समाज की रानी है, उनका ये मिशन है। ये हमारे नारायण गुरु, आप पुराने आंदोलनकारी हैं, आप जानते होंगे, डीबा रामास्वामी दक्षिण भारत के। ये हमारे यहाँ राजा किशोर सिंह हृदय लोधी हैं, जो देश में सबसे पहले 1842 की क्रांति दमोह बुंदेलखंड में, जिन्होंने भाई कोई बड़ा आदमी आकर पकड़ लो ना इसको, बच्चों को पकड़वाया आप लोग, इधर बैठिए। ये सब महापुरुष हैं, संत गाडगे बाबा हैं, जिन्होंने शिक्षा पर और सामाजिक न्याय का आंदोलन महाराष्ट्र में छेड़ा। ये भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, इसको कुत्ते को हटाइए ना। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 543 रियासतें थी उनको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उत्तर भारत के मेरे यहाँ ललित सिंह यादव जी हैं, बिहार की माटी के इसी जिले मधेपुरा में जन्म लिया बीपी मंडल साहब हैं। हम आज धन्य है कि हम उनकी जन्मभूमि, उनके जिले में, उनके गृह जिले में, उनकी कर्मभूमि में हम लोग आए हैं। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं, इन्होंने धन धनदत्ती राजपाट में 100 में 90, 100 में 90 भाग हमारा है नारा दिया था कि नहीं? बाबू जगदेव प्रसाद जी ने। ये सामाजिक न्याय के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने देश में कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने देश में उस समय आरक्षण यहाँ बिहार में चालू किया। इसी आरक्षण के बाद बीपी मंडल साहब का मिशन भी आगे इसी मिशन पे बढ़ा था पहले, उसके बाद इन्हें बढ़ाया। ये हमारे यहाँ सुखलाल कुशवाहा जी ने काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जन्म लिया आदरणीय शरद यादव जी की ये कर्मभूमि रही है। और आप सब लोगों ने उनको इस मधेपुरा की धरती से वोट देकर शरद यादव जी को केंद्र में कई बार मंत्री बनाया। और जो देश में मंडल कमीशन की जो 2-3 सिफारिशें लागू हो पाई हैं, तो वो मधेपुरा की देन है। वो मधेपुरा में बीपी मंडल साहब जन्म ना लेते, आप उनको राजनीति में ना बढ़ाते, तो कभी सामाजिक न्याय का आंदोलन देश में जो नहीं पकड़ता। कभी यहाँ शरद यादव जी या राजनीति करने ना आते और आप उनको वोट न देते, तो कभी वो 27% आरक्षण जो देश में MBBS तो सरकारी केंद्र की जो भर्तियों में हमको रिजर्वेशन ओबीसी का मिल रहा है, वो शरद यादव की देन है। उस पूंजी आज पुनः देश में
एक बार फिर आवाज अगर गूंज रही है वो बिहार की धरती से, कोई लड़ाई लड़ रहा है तो लालू जी का परिवार लड़ रहा है। वो लालू जी के बाद उनके योग्य पुत्र तेजस्वी यादव ने झंडा थाम के अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का झंडा बुलंद करके चल रहा है तेजस्वी यादव जी। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं सामाजिक संगठन का एक पदाधिकारी हूं, लेकिन हमको जब लगता हमारी विचारधारा को, इन महापुरुषों की बात को, भारत के संविधान को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेता काम करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोगों का राष्ट्रीय कोर कमेटी की ग्रुप की मीटिंग हुई। 8 दिन पहले हम लोगों ने तय किया कि बिहार में हमारी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, हम 3 बार पहले लालू जी से और तेजस्वी से मिल चुके। एक बार आपके यहाँ जो विधानसभा प्रत्याशी हैं 2022 में चंद्रशेखर यादव जी प्रोफेसर, हम लोग आए थे 2022 में, तेजस्वी यादव जी से मिले, लालू जी से मिले। हमने कहा मध्य प्रदेश में एक सामाजिक न्याय की महापंचायत कराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से उनको मंत्री जी की ड्यूटी लगाई कि आप उस महापंचायत में जाइए। 3 दिन वो मध्य प्रदेश में रोके। उस समय मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। पूरे मध्य प्रदेश के हमने ओबीसी SC ST के लोगों को मानस भवन है, मुख्यमंत्री निवास के बिल्कुल जस्ट बाजू में चिपक के, भोपाल में। टीचर लोग बच्चों को समझाइए आप। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस बिहार की पावन धरा पर आज इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे साथ राजकुमार जी हैं, यहाँ के आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। वो आपकी यहाँ की सोसाइटी क्या बोलते हैं उसके समिति के अध्यक्ष भी हैं पूरी यहाँ की। और हमारे सैनी साहब यहाँ के ग्राम पंचायत के वरिष्ठ व्यक्ति हैं और वर्तमान में सरपंच साहब भी हैं। हमारे उमेश यादव जी, उमेश जी, आप माननीय लालू जी के पुराने संघर्ष के साथी हैं और आपने बहुत अच्छी सारगर्भित आपने बात की है। आप सामाजिक न्याय को समझते हैं। हमारे दादा के अंदर जो महात्मा जी तड़प है, हमारे युवाओं के अंदर जो तड़प है, हमारे इस पूरे मधेपुरा के इस गांव का नाम है चिकनी पंचायत। यहाँ पे 10,000 लोगों का आबादी का ग्रुप रहता है। बहुत बड़ी पंचायत है। आसपास के कई गांव इस गांव से जुड़े हुए हैं। और हम यहाँ पे एक स्कूल प्रांगण, ये हाट बाजार है, हाट बाजार का मैदान है। यहाँ पे पीपल का तो पेड़ है। ये भगवान तथागत बुद्ध की भी भूमि है बिहार, सामाजिक न्याय की भूमि है बिहार। पूरे देश को सेवा देने वाला कोई अगर राज्य है तो बिहार है। बिहार के लोग आपको केरल में मिल जाएंगे, बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगे, बिहार के लोग झारखंड में मिल जाएंगे, बिहार के लोग गुजरात में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। ये बिहार की बड़ी विडंबना है। यहाँ पे रोजगार नहीं है, इसलिए बेचारे बाहर जा रहे हैं। यहाँ नीतीश बाबू 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे। बीच में भंगड़ा पड़ा तो तेजस्वी जी और मिलकर सरकार चलाए, सामाजिक न्याय किया। अभी हमारे राजकुमार जी ने बताया 6 लाख जगह, कितनी जगह निकाली? 5 लाख। भारत में ऐसा कोई माई का लाल नेता पैदा नहीं हुआ आज तक जो 5 लाख जगह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने दे पाई हो। वो लालू के लाल ने कर दिखाया, आज से 3 साल पहले कर दिखाया। 5 लाख वैकेंसी, पूरा कौन सा ग्राउंड भरा था? गांधी मैदान भर के पूरों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? इसलिए प्रभावित होकर हम बिहार में अपना 1500 किलोमीटर चल के आए हैं। 7 दिन कैंपेन करना चाहते हैं। तो ये मधेपुरा की भूमि पे इसलिए आए हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई देश के बाद यहीं से चालू हुई थी और आज पुनः सामाजिक न्याय की लड़ाई की जरूरत है। उस लड़ाई में आपके 3 पीढ़ी से लोगों ने वोट देते चले आए। बीपी मंडल जी को वोट दिए, माननीय शरद यादव जी को वोट दिए, लालू जी को वोट दिए। एक बार मैं ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते सामाजिक न्याय के इस प्लेटफॉर्म पर, ये बड़ा शुद्ध वृक्ष होता है पीपल का, और इस यहाँ पे सामने विद्यालय भी है, ज्ञान का स्कूल है। यहाँ पे आप सब हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हुए हो, हमारे शिक्षकगण भी सुन रहे हैं और हमारे युवा नौजवान बच्चे जो बिहार में चेहरे पे चमक नहीं दे रहा। ये नीतीश कुमार जी, ये बच्चों के भविष्य के बनाने के लिए आपके पास क्या प्लान है?
20 साल में आपने बिहार को बर्बाद कर दिया। पूरे देश के जो सामाजिक न्याय का जो आंदोलन बिहार से चल रहा था उसको कमजोर किया। और ये कमजोर किसने किया? नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं ने। और नीतीश कुमार एजेंट बन के रह गए हैं, गुलामी कर रहे हैं अडानी की, अंबानी की, अमित शाह की, मोदी की। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और एक बात और बिहार से मैं खासकर मधेपुरा वाले आपसे कह के जाना चाहता हूँ, पूरा देश आपको देख रहा है, बिहार को भी देख रहा है और मधेपुरा को भी देख रहा है। इसलिए हम लोग मधेपुरा आए क्योंकि पहली लड़ाई यहीं से चालू हुई थी और आखिरी न्याय भी अगर कहीं मिलेगा, ये भी मैं बोल के जा रहा हूँ। आप सब लोग ध्यान से सुन लेना, मेरे वीडियो बना के रख लो। आप पूरे होश आवाज में बात कर रहा हूँ मैं। ये कसम मैं महापुरुषों की खा के बोलता हूँ, कसम मुझे भारत के संविधान की बोल रहा हूँ। जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। इस देश में कोई माई का लाल नहीं है जो गुजराती के अडानी अंबानियों से टकरा जाए, वो जो मनुवादियों से टकराए, जातंकवादियों से टकराए, सामंतवादियों से टकराए, वो एक ही माई का लाल है, वो है लालू का लाल तेजस्वी यादव। वो न्याय का पुनः हमको अगर न्याय मिलेगा, इस मधेपुरा की भूमि से, बिहार की भूमि से पूरे देश को न्याय मिलेगा। आप सब लोग न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं? तो मैं ये लाइव पूरा देश आपकी वीडियो देख रहा है, ध्यान रखना। पूरा देश 20 राज्यों में वीडियो भी डालूंगा, लाइव भी देख रहा है। आप ये मत जानिए कि हम यहाँ 50, 100, 500 लोग जुड़े हैं। ये मैं बात बोल के जा रहा हूँ। पहला न्याय यहाँ से मिला था, अभी भी संघर्ष यही चल रहा है। आखिरी न्याय भी इसी मधेपुरा से, इसी बिहार से, इसी लालू के परिवार से, तेजस्वी के हाथों से, आपके वोट की ताकत के दम पे मिलेगा। ये मैं पूरे देश को मैसेज देना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिहार की भूमि में आया हूँ। अगर ये आंदोलन हम लोग खड़ा नहीं कर पाए 2029 के बाद, ये बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, किसानों का कोई भविष्य नहीं है, महिलाओं का कोई भविष्य नहीं है। हम 5 किलो राशन में और KYC की लाइन में, 2 बोरी यूरिया DAP की लाइन में पूरे देश के किसान लगे। मजदूर फैक्ट्रियों में काम कर रहा है 200-300 रुपए रोज में। हमारे मध्य प्रदेश से आया हूं मैं पूरे देश में काम कर रहा हूं। लेकिन साथियों मैं बता देना चाहता हूं, अभी यहाँ बहुत सारे नेता देश के आएंगे। अभी मैं देखा हूं, आज पेपर में छपा है, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री तेजस्वी को हराने आए भाजपा की तरफ से। 80 सांसद आए हैं, 150 मंत्री आए हैं, 250 विधायक आए हैं और अमित शाह गुंडा ये तेजस्वी को आंखें दिखा के बोल रहा है कि राजनीति करना सिखा दूंगा। अमित शाह, तुम्हारी माँ ने दूध पिया हो तो 11 तारीख के बाद निपट लेना। कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी को आंख दिखा पाए। पूरा देश का पिछड़ा दलित आदिवासी का युवा तेजस्वी के साथ है, सामाजिक न्याय के साथ है, लालू के परिवार के साथ है, बिहार की सामाजिक न्याय की धरती के साथ है। ये नीतीश बाबू पूरा बिहार को गिरवी रख दिया है। मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ मछली पकड़ने वाले मिले, उनके बच्चे नंगे भूखे घूम रहे हैं। 20 साल में क्या किया बिहार में? अभी 18 महीने के बीच में सरकार 17 महीने में मैं बोली 6 लाख नौकरी दिया तेजस्वी। तेजस्वी जब बोलता है तो छाती फटती है मनुवादियों की, छाती फटती है गुजरातियों की, अडानी अंबानी की, छाती फटती है सामंतवादियों की। ये देश में आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा नेता मिला है, लालू का लाल, जो पूरे देश की उम्मीद बना है। मैं इस मंच से बोल के जा रहा हूँ, आने वाले समय में तेजस्वी बिहार की नैया पार तो करेंगे ही, पूरे देश की नैया पार लगाने का कोई काम करेगा वो तेजस्वी ही करेगा। ये बात जान लीजिए। मेरी बात को आप सहमति देते हो तो हाथ उठा कर बोलिए। जय गंगा जी। मैं बोल के जा रहा हूँ, देश में कोई सामाजिक न्याय करेगा तो तेजस्वी यादव करेगा, वो ही न्याय दिला पाएगा। किसी भी नेता में दम नहीं है पूरे भारत में। मैं बोल कर रहा हूँ इस बात को, इसलिए प्रभावित होकर हमारी 25 लोगों की टीम आई है। हम 5 गाड़ी लेकर घूम रहे हैं क्षेत्र में। वो मधेपुरा में इसलिए ताकत झोंक रहे हैं कि मधेपुरा का इतिहास बने, लाखों वोटों से ताकत मिले,
लाखों वोटों से तेजस्वी की जीत हो, आरजेडी की सरकार बने, तो हमें जो मिशन मंडल का बीबी मंडल साहब का जो मिशन अधूरा है वो पूरा करना है कि नहीं? करना है। इस देश से गरीबी खत्म करना है कि नहीं? करना है। इस देश में धनदौलती राजपाट में हमको हिस्सेदारी मिलना है कि नहीं? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का सपना पूरा करना है कि नहीं? तो मधेपुरा वालों, आपको कसम है, अपने अपने इष्ट की पूरी ताकत झोंक दो। जितने मोबाइल में नंबर हो सबको फोन करिए, जितने रिश्तेदार हो, नातेदार हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग हो, सबको कहिए 6 तारीख को ये चुनाव नहीं है, ये हमारी भारत की 90% जनता की अस्मिता का सवाल है, इस संविधान को बचाने का सवाल है, ये आतंकवाद को खत्म करने का सवाल है, ये जातियों के नाम पर लड़ाने का जो देश में ढोंग चल रहा है उसको खत्म करने का मैदान में महाभारत होने वाला है। एक तरफ हमारी जनता गरीब है, एक तरफ पूंजीपति लोग हैं। 5% लोग पूरे भारत की संपत्ति पे कब्जा करे हैं, 95% जनता 5 किलो राशन में और केवाईसी की लाइन में। मैं भी देख रहा हूँ चौराहे पे हमारे लोग ठेला पे सब्जी बेच रहे हैं, पुलिस वाला आके ठेला भगा दे रहा है। पुलिस वाला नगर पालिका में इडली चोखा कौन का लिट्टी चोखा वाले को भगा रहा है, तो कौन लोग हैं? ये देश की संपत्ति को हर साल 2 लाख लोग लूट के भाग रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, थाईलैंड में पैसा जमा कर रहा है। कौन का पैसा है? इनके बाप का पैसा नहीं है, ये पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का पैसा है। इस देश को बनाने में, अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर देश को आजाद कराने में हमारे आपके पुरखा मर गए कि नहीं? लड़ाई देश की किसने लड़ी? हमने लड़ी, हमारे पुरखों ने लड़ी, आपके पुरखों ने लड़ी। ये पूंजीपति थी लोग गुलामी कर रहे थे, मुगलों की गुलामी करी, अब अडानी अंबानी की गुलामी कर रहा है। और हमें शाह पूरी भारत की राजनीतिक नेताओं को यहाँ पटक दिया। पूरी होटलें बुक है, होटलों में कमरे नहीं मिले हमको, ये पूरी होटलें बुक कर दी हैं। हूटर दे रहा है, पैसा बांट रहा है। नीतीश कुमार जी 10,000 रुपए डाल रहे हैं, अब चुनाव आ गया, 20 साल से नहीं डाले 10,000 रुपए। बोल दिया तेजस्वी 2,500 रुपए दूंगा, तो 10,000 डाल दिए नीतीश जी ने। अरे नीतीश बोले ना हर घर सरकारी नौकरी तेजस्वी दे रहा है, तो मैं भी दूंगा। नहीं बोल पाएंगे क्योंकि गुलाम है। किसके गुलाम है? अडानी के गुलाम है, अंबानी के गुलाम है, मनुवादियों के गुलाम है, सामंतवादियों के गुलाम है। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार पुनः ये महाभारत होने जा रहा है देश के अंदर। क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? एक तरफ कौरवों की सेना है जो अन्याय कर रही है, बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है, मणिपुर में महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में 55% आबादी को 14% आरक्षण दे रहा है। ये वो मोहन यादव घूम रहे हैं यादव समाज की मीटिंग लेते हुए। मैं लाइव बोल रहा हूँ, मोहन जी भी सुनेंगे। हमको 14% रिजर्वेशन मिल रहा है। 25 साल से भाजपा की सरकार है, पूरी मध्य प्रदेश की कोयला की खदान अडानी अंबानी चला रहा है, 14 पावर प्लांट अडानी अंबानी चला रहा है। मध्य प्रदेश का दूध पूरा उसको अमूल वाले गुजरात वाले को दे दिया, नर्मदा की रेता वाले गुजराती पूरा चला रहा है। मध्य प्रदेश के 35 लाख मेरे जैसे पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, 35 लाख ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। कितने लाख? 50 लाख बिहार में घूम रहे हैं। कितने लाख? 35 लाख, 85 लाख दोनों मिलाकर 85 लाख। 85 लाख देश में ऐसे करोड़ों लोग घूम रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है गुजरात का अडानी अंबानी। पूंजीपति लोगों ने पूरे देश को गुलाम बना लिया है। बड़े बड़े मॉल खुल गए, रेल की पूरी स्टेशनें बिक गई। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का तो पूरा गिरवी रख दिया गुजरातियों ने। हमारे यहाँ कटनी जिले में कोयला की खदान, उसकी सोने की खदान है संगरौली में, कटनी में लोहे की खदान है, पूरा अडानी अंबानी चला है। और हमारे यहाँ के नौकरी करने कहाँ जा रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत में है। तुम्हारे यहाँ के भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बहुत लिखा करके किसी युवक को नौकरी नहीं मिल पीड़ा रहा है। कौन जा रहा है? ये पीड़ा तेजस्वी यादव जाना है, लालू यादव जाने हैं कि नहीं? पीड़ा
पीड़ा आपके सामने तेजस्वी यादव मंच से बोल रहा है कि नौकरी भी दूंगा। वो बिहारियों की जो बेइज्जती हो रही है, वो बेइज्जती को मैं सहन नहीं कर पा रहा। इसलिए यहाँ रोजगार भी मिलेगा, सामाजिक न्याय होगा, आपके घर में पैसा आएगा, किसानों को फसलों का दाम मिलेगा। जो जो बिहार के लोकल इशू है, महतारी योजना तमाम, उन्होंने कल उनका रात को जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, मैं उसको देखा हूँ। मैनिफेस्टो में उन्होंने युवाओं की बात की है, महिलाओं की बात की है, मजदूरों की बात की है। और आपके यहाँ जो कौन सी नदी आती है नेपाल से? कोसी नदी। ये कोसी नदी की चपेट में आता है जिला, आता है। ये कोसी नदी 2008 में कितने लाख लोगों को बर्बाद किया था? कितने लाख लोग? लाखों लोग या लाखों पशु पक्षी सब बर्बाद कर दिए थे। ये 50 साल में 12 बार, कितनी बार रास्ता बदल गई कोसी नदी, बता रहे थे भैया लोग। तो इसका कोई समाधान हो सकता है कि नहीं? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? ये तो नहीं किया दाढ़ी वाला नीतीश बाबू, किया क्या? तो भाई इनको वोट मांगने का अधिकार है क्या? मैं आरजेडी का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं आरजेडी में पदाधिकारी हूँ, ना मैं किसी नेता का गुलाम हूँ। मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ। मुझे तेजस्वी के अंदर वो बात दिखी, मुझे लालू जी के लाल में वो बात दिखी हम लोगों को, इसलिए हम इतनी दूर से अपना समय, एनर्जी, पैसा बर्बाद करके यहाँ आए कि आखिरी लड़ाई है, करो या मरो की स्थिति है। ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरी वीडियो बना लेना भैया, वो वीडियो डालना आपके यहाँ पूरे ग्रुपों में। मैं बिल्कुल यथार्थ बात करता हूँ, जमीन पे चलने वाला आदमी हूँ, मैं हवा में नहीं उड़ता। मैं जितनी बात बोल रहा हूँ उससे सहमत है कि नहीं, आप बताओ। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना? ये बात नीतीश कुमार बोलेगा, नीतीश कुमार का फेंक देते भाजपा बोलेगी तो नहीं बोलेंगे। क्या हमारी बात ही नहीं हो रही? हमारे मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही, हमारे अधिकारों की बात नहीं हो रही, संविधान को बचाने की बात नहीं हो रही, या बच्चों के भविष्य की बात नहीं हो रही। नीतीश ये हमारे बच्चे बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, इनके भविष्य की बात नहीं हो रही। तो ऐसा चुनाव, ऐसा वोट, ऐसे नेता हमारे काम के हैं क्या? नहीं है ना? तो उनको खदेड़ दो। ये बिहार, गुजरात के लोग, गुजरात की फैक्ट्रियों में भी बिहार के लोगों का शोषण कर रहा है कि नहीं? तो शोषण कौन कर रहा है? गुजरात के मजदूरों का, गुजरात में मजदूरों का बिहार को शोषण करने वाला अडानी अंबानी है कि नहीं? बिहार के लोगों को गुलाम बनाने वाला गुजराती अडानी अंबानी का लोग, भारतीय जनता पार्टी को गुलाम बनाया अडानी अंबानी ने। और देश में बच्चों, एक बात और कह के जा रहा हूँ, बहुत बड़ी गहराई वाली बात है। देश के अंदर 4 लोग देश को चला, कितने चला रहे हैं? 2 लोग देश को बेच रहे हैं, 2 लोग देश को बात से सहमत है कि नहीं? 2 लोग कौन है? अडानी अंबानी। खरीदने वाला, बेचने वाला कौन है? ये चारों की चांडक चौकड़ी पूरे देश को भिखारी बना रही है, गुलाम बना रही है, बेरोजगार बना रही है। संविधान को खत्म करने का जो साहस किया जा रहा है, और संगे जो मनुवादी सामंतवादी लोग हैं ना, जो हराम की खाने वाले लोग हैं, वो जातियों में लड़ा रहे हैं, धर्मों में लड़ा रहे हैं, और ऊंच नीच बता रहे हैं। अरे धरती पर हर व्यक्ति अपनी माँ की कोख से पैदा होता है, किसी का कोई धर्म साथ में नहीं आता, कोई संप्रदाय साथ में नहीं आता, इंसान सब एक जैसा पैदा होता है। उसके बाद इतने भागों में बांट दिया जाता है कि इंसान की जान लेने तैयार है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये विचारधारा कौन दे रहा है? वो मनुवादी लोग, वो सामंतवादी लोग, वो पूंजीवादी लोग, जो देश को बर्बाद कर रहा है। चीन हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, कब हुआ? 1949 में। चीन पूरे विश्व में कब्जा करे, टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, उत्पादन में आ गए। जापान आ गए, अमेरिका आ गए। हमारा भारत पीछे सोने की चिड़िया था, इस समय गुलामी की चिड़िया बन गया। क्या बन गया? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये बात कौन बोल रहा है? इस बात पीड़ा को देश भी आगे बोल रहा है। आ जाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर।
ऐसे हो ऐसे जाओ ऐसे गया पेट क्या सुनवे ना की कही काका जी, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आया हूँ। हमारा एक संगठन है ओबीसी महासभा, जिसमें हम पिछड़ों, दलित, आदिवासियों को लो संवैधानिक अधिकारों के लिए हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये मिशन है बीपी मंडल साहब का कि धन धन धरती राजपाट में सबको हिस्सेदारी बराबर मिलना चाहिए कि नहीं? धन धन धरती राजपाट में सबका बराबर अधिकार है कि नहीं? हाँ, ये संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी बोल के गए। देश में लंबे समय से सरकार रही केंद्र में, अभी तक हमको संपूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं मिले। अभी चूंकि इस समय हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, बीपी मंडल साहब का एक कर्म भूमि है मधेपुरा। उस मधेपुरा की भूमि में इस समय पूरा देश का ध्यान, पूरे देश के लोगों का इस समय पूरा फोकस है बिहार पे कि बिहार के चुनाव में क्या होने वाला है। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा की है वो जनता के दिल को छूने वाली की है। ये जातिगत जनगणना अभी बिहार में निकल के आ गई, किस जाति की कितनी संख्या है। पूरे देश में आना चाहिए कि समाज की कितनी संख्या, कितने आईएएस आईपीएस, कितने कलेक्टर बने हैं। और बीपी मंडल साहब का मिशन है जो 40 उनकी जो घोषणाएं हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उसमें से मात्र 2 मांगे पूरी की गई हैं उनकी। अभी 38 मांगे बीपी मंडल साहब की अधूरी हैं देश के अंदर। ये बीपी मंडल साहब का मिशन पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि नहीं? तेजस्वी यादव जी बोले हैं बिहार का पूरा लोग, मैं पूरे ऑल इंडिया में काम कर रहा है, हम लोग बिहार का लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, दिल्ली, तमाम जगह। तो बिहारी लोगों को वहां पे प्रताड़ित किया जाता है, बिहारी लोगों की बेइज्जती की जाती है, बिहारी लोगों का आर्थिक और सामाजिक और शारीरिक शोषण होता है। तो बिहार में रोजगार बहुत अच्छा पैदा हो सकता है। जैसे आप लोग अभी देखिए ना, मछली का काम कर रहा है, मछली का काम है ना, आप किसान है, आप मछली पैदा कर रहे हैं। तो मछली के लिए तेजस्वी यादव ने बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं। आपको अच्छा मार्केट मिलेगा, अच्छी आपकी क्वालिटी की मछली पैदा कर पाएंगे, उससे आप सर मार्केटर ना क्या आप क्या नहीं मिलता। जैसे हम लोग जाते हैं मछली जिसका दबदबा रहता है वो आंख दिखा करके मछली ले लेता है। ये बात इसके लिए आपकी बात हमारे राजकुमार जी बैठे आपके स्थानीय हैं। मैं आज ही चंद्रशेखर जी को और उनका तेजस्वी यादव जी की टीम में हम लोग हैं, हम ये पूरी आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे। नोट करिए इसको डायरी भैया, ककलेश भाई ये नोट करिए, संजू भाई नोट करिए। आपकी मछली का दाम नहीं मिलता, ताकतवर लोग आंख दिखा के ज्यादा रेट ले जाता है, जो आप कमजोर लोगों का रेट नहीं मिलता ना, राइट। ये बात नोट करिए, आप नोट करिए, महत्वपूर्ण बात है, भैया का नाम भी लिखिए। हम चाहते हैं देश में सामाजिक न्याय हो, देश में अन्याय अत्याचार खत्म हो। ऐसे कपड़े हम और राजकुमार भाई पहले ऐसे कपड़े सब लोग पहनो। आप, हमारी सोच है ये, लालू प्रसाद जी की सोच है, तेजस्वी यादव जी की सोच है, चंद्रशेखर जी की सोच है, पूरे देश के बीपी मंडल साहब की सोच। आज से 1977 में ये सोच थी कि गरीबों को, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का, सबका समावेशी विकास होना चाहिए। लेकिन अभी देश में बेईमानों में केंद्र में सरकार है नहीं, लेकिन बीच में अभी जो कांग्रेस की सरकार के साथ आरजेडी का, लालू जी का, मुलायम जी का बीच में गठबंधन हुआ मनमोहन सरकार में, तो वो बहुत सारे 70 पर आरक्षण, केंद्र में एमबीबीएस की भर्तियों में जैसे उनके भाई एमबीबीएस बने हैं तो 70 पर रिजर्वेशन मिला है। जबकि हमारी संख्या देश में ज्यादा है तो ज्यादा हमको नौकरियां मिले, ज्यादा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज बने, ज्यादा हमारे बच्चों को बिजनेस व्यापार के लिए बैंकों से लोन मिले, हमारी किसान की फसलों का दाम उचित मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, इन युवाओं के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल मिले। चाहते हैं कि नहीं? आप बताइए, चाहते हैं कि नहीं? तो यहाँ बैठ के नहीं कर पाओगे। अपने के लिए क्या करना पड़ेगा? वोट डालने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? 6 तारीख को वोट डालना पड़ेगा कि नहीं? तो पूरी ताकत लगाना है इस समय चंद्रशेखर जी को, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं? बनाएंगे। आप सब लोग समर्थन करिए। आप चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठा के बना वीडियो। आप सब लोग चाहते हैं हमारे
बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने चाहते हैं कि नहीं? आज डिग्री का भाई आप डिप्टी सीएम साहनी बने, डिप्टी सीएम साहनी जी बने और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने चाहते हैं कि नहीं? अच्छा, एकजुट होकर पूरा आरजेडी में वोट करेंगे, हाँ करेंगे। क्योंकि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये महाभारत है, आर पार की लड़ाई है। एक तरफ पूंजीपति अडानी अंबानी है, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आया हूँ, पूरा मध्य प्रदेश का रेता, बालू, लाइट, बड़े बड़े पावर प्लांट, पूरा गेल, फर्टिलाइजर सब अडानी अंबानी को बेच दिए। और भाग्य जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम 27% की लड़ाई मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं, 27% नहीं दे पा रहे हैं। मुख्यमंत्री को मोहन यादव को भी दबा दिया है वहां पे। कौन ने दबा दिया? अमित शाह, तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में केस फंसा है, हमको वहां रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। पूरा मध्य प्रदेश को लूट के ले जा रहे हैं गुजरात के अडानी अंबानी। उनकी नजर बिहार पर है। कहां पे है? बिहार पर है। और नीतीश बाबू क्या है? नीतीश बाबू उनके एजेंट हैं। कौन के एजेंट है? किसके एजेंट है? अडानी अंबानी के। किसके एजेंट है? अडानी अंबानी। तो आप चाहते हैं कि अडानी अंबानी आपकी जमीनों पे कब्जा करेगा? अडानी अंबानी बड़ी बड़ी मंडियों पे, बड़े बड़े वेयर हाउसों पे कब्जा करेगा? अडानी अंबानी इन भविष्य के युवाओं का स्कूल अस्पताल बंद करके बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल स्कूल खोलेगा और हमारे पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ये उनकी सोच है और तेजस्वी यादव की सोच है। हर घर में नौकरी देंगे, माई बहन हमें 2,500 रुपए देंगे और जितने जो कर्मचारी है उनको स्थायी करेंगे, किसानों की फसलों का वाजिब दाम देंगे। बिहार के जो लोग बाहर हैं उनको यहीं पे रोजगार देंगे। जो पटना में पढ़ने के लिए कोटा जा रहा है, यहाँ पे 2200 हेक्टर में बहुत बड़ा एजुकेशन का हब खोलने वाले हैं। ये तब होगा तब आप उनको वोट ताकत देंगे। देश में जाति की जनगणना होगी, बीपी मंडल साहब का मिशन अधूरा वो पूरा होगा, आपके चेहरों की चमक बढ़ेगी, आपके घर में पैसा आएगा, आपको सम्मान की जिंदगी मिलेगी। चाहते हैं कि नहीं माता जी? हाँ, चाहते हैं कि नहीं? तेजस्वी जी पे विश्वास है? हम उनकी मित्र मंडली में हैं। हम लोग मध्य प्रदेश से चल के आए हैं, पूरा कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव तक हम लोग रहेंगे, गाँव जाकर लोगों को समझा रहे हैं। एक एक वोट महत्वपूर्ण है। अपने जितने रिश्तेदार हो, मोबाइल में नंबर हो, सबको फोन करिए, बताइए। इस बार ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव नहीं है, ये क्या है? महाभारत हो रहा है। एक तरफ अन्याय अत्याचारी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो देश को बेच रहे हैं, देश को खोखला कर रहा है, शिक्षा को बर्बाद कर रहा है और किसानों की फसलों का दाम, आपकी धान का रेट नहीं मिल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव, पूरे भारत को विश्वास है तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य भी बदलेंगे और आने वाले समय में भारत का भी नेतृत्व करेंगे। इसलिए हम लोग 1800 किलोमीटर से आपके बीच में आए हैं। मेरा हाथ जोड़कर एक एक युवाओं से, क्या नाम भैया आपका? सुरेश मुखिया। सुरेश मुखियान और हमारे सभी युवा साथी बैठे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो के मच्छियों का छोटा कारोबार कर रहे हैं, मैं मच्छियों का कारोबार करेंगे, आप तो बड़े स्तर पर करेंगे। आपको कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाएंगे, बैंकों से लोन दिलवाएंगे, आपको अच्छा मार्केट मिलेगा, आपके घर में 4 पैसा आएगा। ये भविष्य में हमारा बिहार जो है एक नया बिहार बने और यहाँ से बेरोजगारी, महंगाई, फैक्ट्री लगे, ताकि यहाँ के लोग कहीं बाहर नहीं जाए घूमने, काम करने के लिए। इसलिए मैं तेजस्वी और राहुल जी का धन्यवाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है और जो मनुवादी लोग हैं उन मनुवादियों के खिलाफ है, जो सामंतवादी है, जो जातियों में अपने आप में जहर भरते हैं, उनके खिलाफ है। ये महाभारत बिहार से चालू हो रहा है 1977 से, अब लास्ट महाभारत चल रहा है 2029 तक। अगर ये महाभारत में